मोदी सरकार आइंदा पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को छट्टी का दूध याद दिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। मुजफ्फराबाद में भारतीय जहरियत में शहीद अफराद के वर्सा में इमदादी रकूम की तकसीम। भारत मक्कार दुश्मन है, दोबारा जहारियत की जुर्रत नहीं करेगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब, कहा पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़्यादा कश्मीरियों को लापता किया गया। वफाकी वजीर कश्मीर उमूर अमीर मकाम ने कहा आज़ाद कश्मीर के लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय जहारियत में घरों को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, खुजदार हमले के जिम्मेदारों को छोड़ेंगे नहीं। वजीर खारजा इसहाक डार की दौरा चीन पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट और तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने का प्लान। नुकसान के अजाले के लिए मुतबादिल ज़राए से रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्लान पेश। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर का CPF के अहदाफ के हसूल के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की को मुआशी मनसूबाबंदी का मरकज़ी जुज़ करार दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का बाहमी ताउन को बेहतर बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज बाज़ाब्ता बैज लगाए जाएंगे। खुसूसी तकरीब शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैज और स्टिक पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले के बायस तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। पूरी दुनिया को पैगाम है, बस अब बहुत हो गया। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खुजदार के हौलनाक हमले में हमने मासूम जाने गंवाई। खबरदार किया था जख्मी चूहा। मोदी दहशतगर्दी से बदला लेना चाहेगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अली जफर की पाकिस्तान अफ्रीका कल्चर फेस्टिवल के इनेकाद की तजवीज़। जिनके हाथों में किताबें हैं, जिनके हाथों में कापियां हैं, जो मासूम वर्दियों में अपने मदारिस को जा रही हैं, उनकी लाशों के टुकड़े उड़ाने का अगर किसी को हौसला हो सकता है और वो फिर भी कहलाता है कि हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, कौन से हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? आप मासूम बच्चियों को अगर सांस लेने का हक नहीं देते, जीने का हक नहीं देते, जिंदा रहने का हक नहीं देते, तालीम का हक नहीं देते, तो फिर आप कौन से हुकूक की और किसके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? दहशतगर्दी के पीछे भारत है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचलना होगा, कोई दो राय नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले खुजदार में बर्बरियत को नाम देना मेरे लिए मुश्किल है। ये फिर भी कहते हैं हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा खुजदार में सानेहा APS दोहराने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। वसाइल के अंदर इस फौज ने मार्का मारा है। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास अब जिम्मेदारी हो गई है कि वो बड़ा दिल करे, क्योंकि क्रेडिट उनको भी अपने इस टेन्योर में मिला है और इस क्रेडिट का भरपूर फायदा उठाते हुए अपोजिशन को वो वेलकम करें।
हमारी फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ बड़ा मार्का मारा है, हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। सेनेटर फैसल वाडा का ईवान बाला में इजहार ख्याल। तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें 2 गुना करने की भी तजवीज़। कहा हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान में ये लोग किसी के हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे, इनका फ़लसफ़ा फितना और फसाद है, अब इनके खात्मे का वक्त आ गया। कौमी असम्बली में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन भट्टो ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान सिंतास के हवाले से ठोस इक़दाम उठाए। इजलास में खुजदार बम धमाके की शदीद मजम्मत। कौमी असम्बली में ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी बिल कसरत राय से मंजूर। पाक भारत जंग मैंने बंद कराई। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक से कहा, आएं जंग ख़त्म करें और तिजारत करें। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में मोदी भी उनके दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय एहलकार को सफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया। गीता श्रीवास्तव को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। सफारती एहलकारों को सफारती आदाब से मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। सफारती एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सफारत खाने के 2 एहलकार हलाक। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के करीब पेश आया। एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली सफ़ीर ने वाक़े को दहशतगर्दी कार्रवाई करार दे दिया। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की इसराइली एहलकारों की हलाकत की मज़म्मत। कहा, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक टेस्ट। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम की आज फिर अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई 2 मरतबा शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर चुके हैं। पुलिस टीम ने बानी के 3 टेस्ट करने हैं। पोलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट होंगे। GHQ हमला केस का 96 दिन बाद जेल ट्रायल शुरू। अडयाला जेल समाअत। पुलिस हेड कांस्टेबल कदीर और मजिस्ट्रेट का बयान कलमबंद। सब इंस्पेक्टर रियाज का भी जुज़वी बयान रिकॉर्ड हो गया। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। मज़ीद समाअत 29 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट और तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने का प्लान। मुतबादिल ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू इकट्ठा करने का प्लान IMF को पेश। IMF का सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़र इनकम टैक्स वसूली के लिए सख्त इक़दाम का मुतालिबा। मुआशी टीम की IMF के साथ ताहाल किसी रिलीफ पर इत्तेफाक नहीं हो सका। IMF टैक्स रियायत पर डेटा और हिकमत अमली देख कर फैसला करेगा। IMF के साथ कोई नई शराइत भी तय नहीं हो सकी। 14,000 अरब से ज़्यादा सालाना टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़।
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, मोदी को अपनी पार्टी में ही तनकीद का सामना। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी और बीजेपी प्रोपेगेंडा और झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां, भारत में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर घरों पर हमले, गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए। टीआरटी ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियो जारी कर दी। हैरानकुन तौर पर हिंदुओं के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत, भारतीय नौजवान मोदी पर बरस पड़े। मोदी सरकार के पाकिस्तान पर हमले के फैसले को गैर मंतकी और गैर ज़रूरी करार दे दिया। नौजवान लड़की ने कहा, क्या पाकिस्तान पर हमला करने से बहुत तरक्की कर ली है आपने? हमें अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे अस्पताल और रोजगार चाहिए। J-10C तैयारे का भारत के जदीद तरीन राफेल जेट को गिराने का कारनामा। इसे वेगरस ड्रैगन यानी पुरजोश अजदहा भी कहा जाता है। J-10C चीन के चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का तैयार करदा तैयारा है। राफेल तैयारे का शिकार करने वाले पाकिस्तानी जेट J-10C की क्या खसूसियात हैं, तफसीली रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। नीलम दरिया हमारी जिंदगी है, पानी रोकने नहीं देंगे। कश्मीरियों ने चुप का रोजा तोड़ दिया है। किशन गंगा पर भी अब खामोशी नहीं, मज़ाहमत होगी। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक का कहना है कि कश्मीर और पाकिस्तान एक जिस्म एक जान है, अपने हुकूक के लिए भरपूर मुकाबला करेंगे। भारत ने हमारा पानी बंद करने की धमकी दी। पाक अफवाज ने जिस तरह भारतीय जारियत का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसान पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म। गुज़श्ता रोज सिब्बी में सबसे ज़्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और डीजी खान में 49 डिग्री रहा। रहीमियर खान और बहावलपुर में 48 डिग्री रहा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान। उधर बाबूसर टॉप को शहमाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने टॉप का रुख कर लिया। कराची में पीआईए तैयारा हादसे को 5 साल बीत गए। पीआईए की परवाज़ें लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी। हादसे में हमले समेत 97 अफराद लुकमाए अजल बन गए थे। ज़ेलेंस्की के बाद रामाफोसा ट्रंप के निशाने पर। सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी हम मनसब से ओवल ऑफिस में लफ्जी झड़प। ट्रंप का कुछ तस्वीर दिखाकर रामाफोसा पर सफ़ेद फार्म नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। कहा, सफ़ेद फार्म अफ्रीकी शिकायत करते हैं कि जनूबी अफ्रीका में उन पर तशद्दुद किया जाता है। रामाफोसा ने कहा, ये तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती। आइन तमाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तशद्दुद का निशाना सिर्फ सफ़ेद फार्म नहीं, तमाम तबकात बनते हैं। जुराइम में हलाक होने वालों की अक्सरियत सफ़ेद नहीं, स्याह फार्म है। रामाफोसा ने ट्रंप पर तंज भी किया। कहा, मेरे पास आपको देने के लिए तैयारा नहीं है। ट्रंप बोले, आप ये पेशकश करें तो मैं ज़रूर कबूल करूंगा।
यकम ज़ुल्हिज्जा 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। महकमा स्पार्को की पेशगोई। कहा, ज़ुल्हिज्जा की चांद की पैदाइश 27 मई को सुबह 8:02 पर होगी। 27 मई को चांद के नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। HBL PSL का पहला एलिमिनेटर आज खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। दोनों शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। हारने वाली टीम घर जाएगी। फातिह टीम क्वालिफाई 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर पहली फाइनलिस्ट बन गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। शिकस्त खुर्दा बांग्लादेश टीम 25 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मैचेस की सीरीज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में शेड्यूल।